महादेव कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीख लो। इंसान अकेला जीना भी सीख जाता है जब उसे पता लग जाता है कि साथ देने वाला अब कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो इंसान आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ होगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना आपको अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर जाते हैं जो आपके लिए एक पुल भी पार नहीं कर सकते। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। माफी का हकदार गलती करने वाला होता है, चालाकी करने वाला नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी भी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है कि वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने हीरा गंवा दिया। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत करो, इससे अच्छा अकेले ही रहो। कम से कम सुकून इस बात का होगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। माता पिता और ईश्वर के सिवा किसी पर भी विश्वास न करें। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई भी नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे की वजह से चेहरा बदलने में समय नहीं लगता। महादेव कहते हैं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा महादेव पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन महादेव नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर
आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। पहला, अपने राज। दूसरा, दूसरों के राज। तीसरा, आपके घर की समस्याएं। चौथा, आपके रिश्ते। पांचवा, आपका डर और आपकी कमजोरियां। छठा, आपके सपने। और सातवां, आपका लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जलता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना आवश्यक है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी ज्यादा परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही समय आने पर सभी के कर्मों का हिसाब करते हैं। प्रेम से भरा हुआ हृदय, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सद्मार्ग पर चलते हुए पैर ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना और करुणा सभी के लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान पर बहुत विश्वास करता था। एक बार की बात है, वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव के सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ जाने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा, इस परिस्थिति में भी साधु भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने साधु से कहा, गुरुवर, सभी अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, आप भी चलिए, वरना आप बाढ़ में डूब सकते हैं। साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भगवान की कितनी तपस्या करता हूं, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। सभी लोग गांव से बाहर पहाड़ी पर जा चुके थे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति नाव लेकर साधु के पास गया और कहा, गुरुवर, आप मेरी नाव में बैठ जाइए, वरना पानी में डूबकर आपकी मौत हो सकती है। साधु ने उस व्यक्ति को भी मना कर दिया और उसे वहां से जाने को कहा। पानी का स्तर बढ़ते हुए साधु के सिर तक आ गया। लोगों को बचाने के लिए बचाव दल के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया। वो आखिरी हेलीकॉप्टर था। बचाव दल के जवान ने रस्सी नीचे फेंकी और साधु से बोला, इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है। अब आपके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया। पानी में डूबकर
साधु की मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने आओगे। वहां डूबने से मेरी मौत हो गई, लेकिन आप नहीं आए। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार तुम्हारे पास आया था। तीनों बार मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम माने नहीं। पहला उस व्यक्ति के रूप में जिसने तुम्हें पहाड़ की तरफ चलने को कहा था। दूसरा जब मैं तुम्हारे पास नाव लेकर आया था, और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं तुम और किसका इंतजार कर रहे थे। साधु एकदम से मौन रह गया। भगवान हमें जिंदगी में इसी तरह से कई मौके देते हैं, लेकिन हम मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।